अपनी कोई हार या अपना कोई फेलियर किसी को नहीं बताना चाहते, बल्कि ऐसा लगता है जिसको पता है उससे भी छुपा लो। क्यों आपने किताब लिखी और इसमें कन्फेस कर दिया अपना सबसे बड़ा फेलियर, और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं उस फेलियर के बारे में। बिल्कुल। तो एक्चुअली ऋचा, ये जो एपिसोड हुआ था कुछ साल पहले हुआ था, जहाँ पे एक पेशेंट, एक यंग लेडी आई थी जिसको बाइल डक्ट में, जो गॉल ब्लैडर के साथ नली होता है, उसमें स्टोन्स थे। तो और उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, लेकिन उसको निकालना था। तो उसको हम एक एंडोस्कोपिक तरीके से निकालते हैं, जो ERCP बोलते हैं। तो उसके लिए वो आई थी और मेरे लिए वेट भी की थी। मैं उस समय कॉन्फ्रेंस में बाहर था बार्सिलोना में। वो 10 दिन तक वेट की कि मैं आऊँगा और उसके बाद वो करेगी, क्योंकि किसी ने रेफ़र किया था। और हमने उसको लिया और रूटीनली वो, जैसे एंडोस्कोपिक ये सर्जरी होना था, अराउंड आधे घंटे में वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद लेकिन पेशेंट डेवलप्ड सीवियर पेन, और ऐसा होता है काफ़ी बार ये होता है, लेकिन उनका पेन थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस था। तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर ERCP। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। देन वी फाउंड कि वो एक इंटेस्टाइन में एक लीकेज थी ना, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं। ऐसा एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन हो सकता है 1 to 2% में होते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो हमने सर्जन्स को भी कंसल्ट किया, उनको पिक्चर में बुलाया, एंड यही डिसाइड हुआ कि इसका सर्जरी हो जाए। फिर उसका सर्जरी भी हुआ विद इन 24 आवर्स समहाउ, लेकिन पेशेंट केप्ट ऑन डिटोरिएटिंग। उसके बाद भी, सर्जरी के बाद यूजुअली इम्प्रूव करना चाहिए था, क्योंकि उसको रेक्टिफाई किया था, लेकिन वो डिटोरिएट करती गई, वेंटिलेटर में गई, एंड अल्टीमेटली शी आफ्टर 3 weeks शी पास्ड अवे। अब ऐसा था कि एज अ डॉक्टर आपको पता होगा कि ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ता है। वी हैव टू डील विद कॉम्प्लिकेशंस, और ऐसा होता है, एंड वी हैव टू मूव ऑन कि चलो आगे करें। पर समाव ऐसा था कि उस समय मैं वैसे भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन मोड में था, कुछ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस कर रहा था। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, सम क्लोज रिलेटिव्स की डेथ। तो शायद ग्राउंड फर्टाइल था, ज़मीन उपजाऊ थी, कि उस समय कुछ ऐसा झटका लगे जिससे इट मेड मी इंट्रोस्पेक्ट कि एक दिन में अचानक एवरीथिंग काइंड ऑफ कोलैप्स्ड फॉर मी। क्योंकि एक एक सक्सेसफुल एफिशिएंट डॉक्टर का जो इमेज था, जो कि सालों लगे, मतलब आप समझो 15-20 साल लगते हैं, है ना, और सडनली बहुत सारे सवाल उठे। पेशेंट्स के रिलेटिव्स बहुत ये थे कि कैसे हुआ, पेशेंट तो ठीक ठाक आई थी, एंड ये हुआ, आपको ठीक करना था, एंड शी डाइड। मैनेजमेंट की तरफ से था, सोशल मीडिया का भी उस समय काफ़ी ये था, तो बहुत सारी चीज़ था। एंड सडनली आई फेल्ट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाउ डिड इट सडनली हैपन। एंड उस समय एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि दिस, ऐसा चीज़ तो कभी भी हो सकता है किसी के साथ। हम लोग सुनते हैं कि लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, पूरा फैमिली दे डाइड, और मे बी 3 की मौत हो गई, 1 सर्वाइव किया, कुछ भी होता है। तो एक बबल में हम लोग रहते हैं, कभी भी वो बबल कोलैप्स कर सकता है। और वो क्वेश्चन मेरे में आया कि क्या कुछ भी परमानेंट है? अगर सब कुछ रह जाता है, सारे लेबल्स हट जाते हैं, तो इज समथिंग स्टिल देयर, डज समथिंग रिमेन, क्या रहता है? और इस जर्नी में मैं निकला, और ये जर्नी आई वुड से अराउंड 8-10 years हुआ, जिसमें बहुत सारे मैंने टीचर से मिले, गुरु से मिले, अपना मेडिटेशन था, और वही सब मैंने फाइनली बुक। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों इस फेलियर को मैंने लोगों के सामने, एक और पेमा चौधरी है, एक बुद्धिस्ट नन, उसके टीचिंग्स मुझे बहुत पसंद है। वो कभी जब उनका ना अचानक सडनली डाइवोर्स हुआ था, वो अभी भी ये करते हैं कि अचानक शाम को उनके हस्बैंड आए, उनको गाड़ी का आवाज़ सुनाई दिया, बंद हुआ, वो आए और अचानक उनको बोले कि आई एम हैविंग एन अफेयर, आई वांट अ डाइवोर्स। सडनली अचानक 1 मिनट में उसका सारा ये कोलैप्स कर गया। तो उसे, जब वो भी एक काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस में थी, तो किसी ने उसे बताया था कि डोंट ट्राई टू अवॉइड व्हाट इज हैपनिंग टू यू। उसको अवॉइड मत करो, उसको फेस करो, एंड जब आप इससे उबर जाओगे तो उसको शेयर करो लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में मेरा था कि आई हैव टू एम्ब्रेस दिस होल प्रोसेस, इसको पूरे तरह से महसूस करना है, और अगर इससे मुझे कुछ क्लैरिटी मिलती है, कुछ इंसाइट्स मिलता है, तो मुझे इसे लोगों के साथ शेयर करना है, सो दैट इट मे हेल्प सम।